हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ग्रे हेयर की जो रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये रेमेडी मुझे किसी ने भेजी है और उनका दावा है कि इस रेमेडी का कंटिन्यू इस्तेमाल करने से आपके जो भी वाइट हेयर हैं उनकी समस्या नहीं रहेगी। वो बहुत ज़्यादा श्योर हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि वो पिछले 25 सालों से सिर्फ यही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके घर में जितने भी लोग हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं। जिनके बाल वाइट हैं वो तो करते ही हैं, उनके बाल आपको उनके घर में किसी के बाल वाइट दिखेंगे ही नहीं। पहली बात तो ये कंफर्म करना थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल में किसके बाल वाइट थे और वो इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि देखिए, बच्चों के बाल जो हैं वो या एल्डर एज के हैं वो तो ब्लैक है ही, लेकिन जो थोड़ी उम्र दराज लोग हैं उनके भी बाल काले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हुई, बट उन्होंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन किया और उन्होंने बोला कि 20-25 सालों से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं गारंटी ले सकती हूँ इस पे कि ये बहुत तेज और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। बट आपको इसे मतलब ये मान के चलना पड़ेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो जो भी इसका ड्यूरेशन टाइम है उसे कंटिन्यू इस्तेमाल करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 2 बोल में कुछ लिए हुए हैं। एक में आपको यहाँ पे ब्लैक सीड्स में सीड्स मिलेगा, यानी कि काला तिल, और दूसरे में आपको मिलती है कलौंजी, निजेला सताइवा इंग्लिश में, और मंगरेल भी कहते हैं। इसके अलग अलग बहुत तरह के नाम है, जो अलग अलग जो जानते हैं वो उन्हें बोलते हैं। तो ये दोनों में इनके बेनिफिट्स क्या हैं आप सबको अच्छे से पता है, क्योंकि मैं बहुत बार अपने DIYs में बता चुकी हूँ कि काला तिल क्या काम करता है, कलौंजी क्या काम करता है। ये दोनों सबसे मेन काम करते हैं जो कि आपके बालों में मेलानिन को बूस्ट करते हैं। देखिए, मेलानिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वही होता ही है जो आपके बालों में पिगमेंट को बढ़ाता है और उसी के द्वारा आपके बाल सफ़ेद से काले होते हैं, और अगर उसकी कमी है तो काले से सफ़ेद भी हो जाते हैं, सिर्फ उसकी कमी की वजह से। तो उसको बूस्टअप करना बहुत ज़रूरी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इंटरनली आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे कि विटामिन C जिसमें हो और जो आपके बालों में पिगमेंट को बूस्ट करे, जिसमें कि आपको विटामिन B12 भी मिले, विटामिन E, मतलब जितने भी विटामिन आप समझ रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं बालों के लिए। और साथ ही प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए, बालों को सिल्की शाइन बनाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिले। जैसे कि अब ये 2 चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, इसमें ये विटामिन भी हैं सारे और प्रोटीन भी हैं। तो आपको क्या करना है, इसका पाउडर बनाना है। तिल का पाउडर अलग बनाना है और कलौंजी का पाउडर अलग। आप चाहें तो इसे पाउडर बना करके कहीं स्टोर भी कर सकते हैं, खराब तो होना नहीं है इनको, और आप इसे कभी भी बना सकते हैं। चाहे तो आप 1 हफ्ते के लिए बनाएं या फिर 1 महीने के लिए बनाएं, क्योंकि ऑयल में ये तीनों चीज़ें रहती हैं तो कभी खराब नहीं होंगी ऑयल के साथ। तो अब हम इसका क्या बना लेंगे, इसका हम पाउडर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे पाउडर बना के रेडी कर लिया है। एक तरफ है आपका कलौंजी और एक तरफ है काला तिल। तो काले तिल को जब आप मिक्सी में पीसते हो ना, तो वो थोड़ा सा चिपकता है आपके जार में, ग्राइंडर जार में, बिकॉज वो ऑयल इंक्रीज करता है, छोड़ता है ऑयल। तिल में ऑयल होता है, आप सबको अच्छे से पता है। तिल का तेल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में और हेयर में भी, तो इसलिए ये थोड़ा सा चिपकता है। तो इसे आप थोड़ा मतलब निकाल करके फिर से आप पीस लीजिए। तो इस तरीके से पाउडर बनाना है, और कलौंजी का पाउडर तो बहुत ही आसानी से महीन सा पिस जाता है। तो ये दोनों पाउडर रेडी हैं। आपको इसमें जो ऑयल मिक्स करना है वो लेना है यहाँ पे कोकोनट ऑयल। आप कोई भी ऑयल वैसे ले सकते हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, बट वो सिर्फ यही इस्तेमाल करती हैं, कोकोनट ऑयल। बस कोकोनट ऑयल और ये दोनों चीज़, इसके अलावा वो कुछ यूज़ नहीं करती। और आप चाहें तो इसमें कुछ और भी मिक्स कर सकते हैं, बट वो जैसा उन्होंने बताया एज इट इज़, मैं वही चीज़ आपको यहाँ बता रही हूँ कि वो सिर्फ यही यूज़ करती हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई फेरबदल नहीं है। तो अब ले लेंगे यहाँ पे एक खाली बोल जिसमें हम इसे मिक्स कर सके। तो यहाँ पे क्लीन बोल ले लिया है और 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे। तो 1 चम्मच आपको यहाँ पे ये जो तिल का पाउडर रेडी किया है वो हम ऐड कर देंगे।
इसके साथ सेम क्वांटिटी में आपको ये कलौंजी का जो पाउडर है उसको भी लेना है, तो वो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है इस तरीके से। वैसे ये रेमेडी मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगी और इसे बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने बताई वो बहुत ही आसानी से घर पे ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों को हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया। अब आपको इसमें ऐड करना है कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट ऑयल की मात्रा आप इसमें कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। कम करने से मतलब ये है कि अगर आप इसे 2 से 3 दिन के लिए बना रहे हैं तो आप कम डालिए, और अगर 1 हफ्ते के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा बनाइए, ज़्यादा डालिए। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आप इसमें कर दीजिए ताकि ये जो ऑयल, ये पाउडर्स हैं वो ऑयल में डिप रहें। तो इसलिए हम यहाँ पे कम से कम 5-6 चम्मच के करीब तो हमें डालना ही चाहिए ताकि ये अच्छे से मिक्स रहे। ठीक है, तो हमारा ऑयल भी हो गया और बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात सुनिएगा ध्यान से, कि इसे आपको तुरंत यूज़ नहीं करना है। इसे आपको ढक करके एक दिन ऐसे ही छोड़ देना है नॉर्मली। ना आपको इसे धूप में रखना है, ना इसे हीट करना है, ना मतलब इसे गर्म जगह पे रखना है, ऐसा कुछ नहीं रखना है। बस आप इसको ऐसे ही ढक करके एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, पूरे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, ऑयल ऊपर आएगा, पाउडर्स नीचे बैठेंगे, फिर आप मिक्स करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी एंड उसके बाद ये ऑयल तैयार हो जाता है बालों में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जब भी आप इसे इस्तेमाल करें थोड़ा सा ऐसे कर लें, इसे मिक्स चला लें, या शीशी में बॉटल में रख लें तो शेक कर लें और इसे चला लें। उसके बाद अपने हाथों में ले करके अपने बालों में, स्कैल्प में, सबसे पहले स्कैल्प में लगाएं, उसके बाद बालों में लगाएं। ठीक है, इसे लगाएं और इसे हमेशा रात में लगाएं, दिन में नहीं। दिन में देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना होगा बालों में, तो उतना ये असर नहीं करेगा, यानी पेनिट्रेट होने में भाई टाइम लगेगा, वो पसीने के साथ निकल जाएगा, मैं ये बता रही हूँ आपको। और रात में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात भर आप सोएंगे, रेस्ट करेंगे और आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, और जो भी चीज़ें हमने अप्लाई कर रखी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा असर हमें रात में देखने को मिलता है। तो इसलिए हमेशा बालों में ऑयलिंग करनी हो तो रात में ही करें। ठीक है, आपको इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप जेंट्स हैं तो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज आप डेली ही अपने हेयर को वॉश करते हैं। ठीक है, और अगर आप लेडीज़ हैं तो आप इसे हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें। तो आप इसे बनाएं, इसे लगाएं और इस्तेमाल करें। उन्होंने इसका ड्यूरेशन टाइम दिया है 3 महीने का, यानी कि 3 महीने आपको कोई और रेमेडी नहीं इस्तेमाल करनी है, सिर्फ यही रेमेडी इस्तेमाल करनी है। 3 महीने आप इस्तेमाल करें, उसके बाद अपना रिजल्ट जो भी हो वो कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपने उसे 3 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करने से आपको क्या इसका फ़ायदा मिला। सो गाइज, आशा करती हूँ आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आज की ये छोटी सी रेमेडी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, साथ में आएगा एक बेल आइकन जिसे आपको ऑल पे क्लिक करना है। इससे जो भी न्यू वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप सबसे पहले मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं एक अनदर वीडियो के साथ, इसी तरीके के कंटेंट के साथ, एक हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।